नमस्कार साथियों, ज्ञान के इस चैनल दिव्य दृष्टि बाय बालाजी के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा वीडियो है विवाह के बारे में कि विवाह कब और कैसे करें और विवाह करते समय क्या क्या सावधानियां रखें। तो इसी विषय पर हमारा आज का वीडियो है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें। तो आइए जानते हैं मित्रों, विवाह कब और कैसे करें और क्या क्या सावधानियां रखें विवाह करते समय। साथियों, विवाह केवल एक रस्म नहीं, यह दो आत्माओं का दिव्य मिलन है। आज जब विवाह का मौसम आरंभ हो चुका है तो आइए समझें कब है शुभ समय, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखी और स्थायी बना सकते हैं। विवाह से पहले केवल मुहूर्त ही नहीं, ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पति जो विवाह का कारक ग्रह है, जब शुभ भाव में स्थित हो तब ही वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है और यदि यह नीचस्थ या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो रिश्तों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। इसी तरह मंगल दोष या चंद्र केतु का संयोग भी वैवाहिक जीवन में अनचाही बाधाएं ला सकता है। इसलिए विवाह से पहले कुंडली मिलान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है। तो साथियों, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो केवल दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि दो आत्माओं, दो परिवारों और दो संस्कृतियों और दो भाग्यों को जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर विवाह सिर्फ प्रेम या सामाजिक कारणों से सफल नहीं होता, उसके पीछे ग्रहों की भी गहरी भूमिका होती है। आज हम बात करेंगे विवाह के मौसम में क्या करें, क्या न करें और कौन सी ज्योतिषीय सावधानियां आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन की ओर ले जा सकती हैं। विवाह के लिए पंचांग में शुभ मुहूर्त देखना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान है। जब गुरु, बृहस्पति और शुक्र विनस मार्गी अवस्था में रहते हैं तब विवाह योग बलवान होते हैं। लेकिन जब ये ग्रह वक्री या अस्त होते हैं तब बने रिश्तों में तनाव या देरी संभव है। इसलिए हमेशा विवाह के लिए मुहूर्त तभी चुनें जब गुरु और शुक्र उदित हों, चंद्रमा शुभ नक्षत्रों रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, रेवती में हो, मंगल दोष, मांगलिक दोष या सप्तम भाव में पापग्रह की दृष्टि न हो। कई बार जल्दबाजी में बिना कुंडली के विवाह कर दिया जाता है और यही सबसे बड़ी भूल होती है। कुंडली मिलान कोई पुरानी रीत नहीं बल्कि रिश्ते की मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक संगति का सूचक है। मुख्य रूप से देखें, गुण मिलान कम से कम 18 गुण अनिवार्य हैं। सप्तम भाव, विवाह भाव में कौन से ग्रह हैं, शुक्र, गुरु और चंद्र की दशा क्या है, मांगलिक दोष या कालसर्प योग तो नहीं है। यदि कोई दोष मिले तो विवाह से पहले उसका उपाय अवश्य करें। मांगलिक दोष के लिए हनुमान जी की उपासना या मंगल शांति हवन, कालसर्प दोष के लिए रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ग्रह दशा दोष के लिए नवग्रह शांति या गुरुदान। साथियों, यदि किसी का विवाह तय हो गया है तो विवाह वाले दिन क्या क्या सावधानियां बरतें, आइए इसके बारे में हम आपको कुछ साधारण से सुझाव बताते हैं। आपको विवाह के दिन छोटी छोटी बातें भी ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। कुछ सरल और गहरे उपाय हमेशा याद रखें। विवाह के दिन काले या धूसर कपड़े न पहने,
हल्के पीले गुलाबी या क्रीम रंग शुभ माने जाते हैं। मंडप में उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण खुला और पवित्र रखें, यहीं से सकारात्मक ऊर्जा आती है। वर वधू दोनों के माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, यह शुक्र और गुरु दोनों को संतुलित करता है। विवाह के समय ओम नमः शिवाय या गौरी शंकर आराधना का जाप अवश्य करें। शिव पार्वती का आशीर्वाद वैवाहिक जीवन को स्थिर बनाता है। विवाह में अनावश्यक क्रोध, व्यंग या अपशब्द ग्रहों की सकारात्मक को तुरंत कम कर देते हैं। विवाह के बाद जीवन में नए ग्रह सक्रिय होते हैं, विशेषकर शुक्र, प्रेम, गुरु, विवेक और चंद्र भावनाएं। अगर इनका संतुलन बना रहे तो जीवन सुंदर हो जाता है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। शनिवार को पति पत्नी मिलकर गरीबों को भोजन कराएं। हर पूर्णिमा को दूध या चांदी दान करें। चंद्र को शांत और संतुलित रखने के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व को स्वच्छ और रोशनीदार रखें, वही वैवाहिक सुख का दिशा स्थान है। कभी कभी विवाह के बाद ग्रहों की दशा ऐसी होती है कि आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले संवाद बनाए रखें। ग्रह शांति के लिए ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जप करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए धैर्य और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि ग्रह सिर्फ दिशा देते हैं, परिणाम हमारे कर्म और व्यवहार तय करते हैं। साथियों, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो ग्रह ऊर्जाओं का संगम भी है। जब सोच, श्रद्धा और संस्कार तीनों एक साथ चलते हैं, तब हर रिश्ता दीर्घकाल तक टिकता है। इस विवाह ऋतु में आप सभी को शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके रिश्ते स्थायी हों और आपके घर में सदैव प्रेम का दिया जलता रहे। साथियों, हर बार की तरह जुड़े रहें दिव्य दृष्टि बाय बालाजी और महामृत्युंजय परिवार के साथ, जहां ज्योतिष, साधना और सेवा का संगम है। तो इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। अगले वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।